अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड फेसबुक पेज। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर बहू ड्रामा चल रहा है और बड़ी अच्छी रेटिंग भी आ रही है। तो आज हम आपके साथ उसके कुछ स्पेशल मोमेंट्स, कुछ स्पेशल डायलॉग्स जो हैं वो शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एग्जाम्स की अटेम्प्ट तो बाद में भी हो सकती है ना, शादी की नहीं। मैंने उन्हें कहा था कमरे में वापस आ जाए, लेकिन वो खुद ही नहीं आया। वो कमरे में वापस क्यों नहीं आया इस बात को छोड़ दो, वो गया क्यों इस बात का पता करना है ना। तो आंटी आप जानती है कि सलमान को डॉक्टर, हॉस्पिटल, इन सारी बातों से कितनी चिढ़ चढ़ती है। तो बेटा फिर घर में बीवी बनकर रहो ना। अगर खुद को डॉक्टर और घर को हॉस्पिटल समझती होगी फिर तो वो चिढ़ेगा ही। मेरी बात सुनो, औरत घर से बाहर अगर चांद पर झंडा गाड़ कर भी आ जाए ना तो मर्द को घर में बीवी के रूप में ही अच्छी लगती है। मैं जानती हूँ कि आपने और अब्बू ने मेरी और रोशना की कॉन्वर्सेशन सुन ली थी, लेकिन आपने चूज किया कि उसको इग्नोर करें, क्योंकि बेवकूफियों के जवाब नहीं दिए जाते। बेटा, शुरू शुरू में मुश्किलात होती हैं, मैं समझ सकती हूँ। नए लोग, नई जगह, एक नई जॉब में भी टाइम लगता है ना एडजस्ट होने में। तुम वहां दोस्त बनाओ, सलमान को समझने की कोशिश करो। सानिया, शादियां खुद ब खुद नहीं चलती, औरतों को चलानी पड़ती है। मैं तो कर सकती हूँ ना। कर सकती हो कोशिश अपना घर बसाने की। और ये तालीम और अकल होने का ये मतलब नहीं है कि माशरे में सब समझदार हो गए। वो अब भी उतने ही अनपढ़ हैं। और अगर शादी के चंद दिनों बाद एक बेटी अपने घर आके बैठ जाए तो उंगलियां माँ बाप पे उठती हैं, उनकी तरबियत पे लोग थूकते हैं, समझी? बेटा, अगर तुम बार बार पीछे देखोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? मेरी ये बात याद रखो। बस चंद दिनों के लिए अपने अंदर की ये मैं निकाल के साइड पे रख दो और तुम देख लेना, खुद ब खुद सब चीजें ठीक होने लगेंगी। पता है भैया, मुझे लगता था कि जमाना बदल गया, कि अब कोई भी अपनी बेटी को ये नहीं कहता रुखसत होते वक्त के चाह तो जिंदा रही हो, लेकिन ससुराल से जनाजा निकलना चाहिए तुम्हारा। लेकिन जब से शादी हुई है मुझे लग रहा है कि जमाना नहीं बदला। लोगों को अब भी ससुराल से अपनी बेटियों के जनाजे ही चाहिए, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी कब्रों पे वो अपनी तरबियत के झंडे गाड़ सके। डैड के इस आला ज़र्फ डॉक्टर्स के खानदान का मैं एक बदसूरत सा पेबंद हूँ। दादा और डैड को लगता था कि बच्चे अगर बड़े होकर डॉक्टर नहीं बनेंगे ना तो वो शदीद नाकाम और निकम्मे बच्चे होंगे। मुझे पढ़ाई से शदीद नफरत होने लगी। एक्चुअली आई फेल्ड और फिर मैं घर छोड़कर भाग गया। 3 दिन बाद जब वापस आया तो पता चला कि डैड ने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं किया। उस दिन मुझे पता चला कि मैंने कोई मेडिकल सीट नहीं बल्कि एक बाप खोया। एक बात पूछूं? जी। मेरी सानिया खुश तो है ना तुम्हारे घर में? पापा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़े बहुत मसले तो होते रहते हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सब ठीक हो जाए। सब तो कभी भी ठीक नहीं होता। बस यूं समझ लो कि एक पार्टनर को ना अपने पार्टनर की शक्ल में एक दोस्त चाहिए होता है। जब वो दोस्त मिल जाए तो फिर सब ठीक लगने लगता है। तो तुम भी बन जाओ ना मेरी सानिया की दोस्त, मैं मदद करूंगी। अब पूरे 2 घंटे लेट है अपने टाइम से। या आई नो जिन लोगों में इतना दम नहीं होता वो अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए इसी तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल है डॉक्टर अंबर, कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है। अटेंशन की बात तो आप कर रही हैं। आपको तो आपके घर में भी तवज्जो नहीं मिलती, इसीलिए आप हर वक्त फैजान के पीछे यहाँ हॉस्पिटल चली आती हैं।
आपको क्या लगता है कि 24 घंटे अपना चेहरा उसके सामने मौजूद रख कर आप उसको काबू कर लेंगी? It's not a great strategy. क्या चाहिए आपको? फैजान, आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि किसी का घर तोड़ रही हैं आप? नहीं, फैजान नहीं चाहिए मुझे। फैजान तो ऑलरेडी मेरे पास है। टूटी हुई चीज को तो जोड़ने की आप कोशिश कर रही हैं, और जितना भी जोड़ ले दरार तो हमेशा रहेगा। अमूमन लोग ऐसी टेंशन्स को बच्चों के जरिए रिजॉल्व करते हैं, पर आपके तो बच्चे भी नहीं हैं। हमारे यहाँ अक्सर ड्रामों में दिखाया जा रहा है आफ्टर मैरिज दोनों मियाँ बीवी में से एक या तो ज़मीन पे सो रहा होता है, या सोफे पे सो रहा होता है, या दूसरे कमरे में सो रहा होता है। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? क्या ये नॉर्मल है या इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है हमारी सोसाइटी में? अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। Dr. Rubina. Nice to see you. हैरान हूँ, स्पीकर्स लिस्ट पे मेरा नाम पढ़ने के बाद भी आप यहाँ आ गए। तुम्हारी तरह भागने वालों में से नहीं हूँ, ना प्रोफेशनल लाइफ में ना पर्सनल लाइफ में। Can I join in? अच्छा, नो यू मे नॉट। इस उम्र पे ना ये हरकतें आपको जेब नहीं देती। ये बताओ तुम्हारा हॉस्पिटल कैसा जा रहा है? तुम्हारा नहीं, आपका। नो नीड टू गेट इनफॉर्मल विद मी, एंड आई एम श्योर आपको मेरे अस्पताल की कोई फिक्र नहीं है। पुराना कोलीग हूँ, सोचा अगर तुम्हारे हॉस्पिटल के लिए मैं कोई काम आ सकूं तो जरूर बताओ। आजकल काफी अफवाहें है मार्केट में, सुना है फंडिंग भी नहीं मिल रही। डॉक्टर्स हैं हम, सदर में हमने कोई कपड़े की दुकान नहीं चलाई हुई। ये मार्केट की खबर रखे हम, है ना? गुड वन, गुड कम बैक एक्चुअली। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। I need to go join my group. I'm sorry, आपसे जरूरी बात करनी है। कल आपके हॉस्पिटल में रेजिडेंसी के इंटरव्यूज हैं। मेरी बहू भी इंटरव्यू देने आ रही है, सानिया मीर नाम है उसका। सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। Yet again, एक काबिल और कामयाब औरत से इनसिक्योर हो गए शाहनवाज साहब। क्या हुआ, बहू आपके काबू में नहीं आ रही क्या? It is my personal matter. And it's her professional matter. बेहतर होगा कि आप कंट्रोल करना छोड़ दें। It doesn't suit you.